हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा रोल्स लॉ के बारे में। और रोल्स लॉ हमेशा देखेंगे आप लोग, प्रीवियस ईयर में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो रोल्स लॉ से डायरेक्टली आता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम है हम लोग का रोल्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। रोल्स लॉ क्या होता है, रोल्स लॉ की कंडीशन क्या होती है, कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है जो रोल्स लॉ होगा, ये सारे एग्जाम्पल के बारे में, सारे टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोल्स लॉ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। देखिए, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन का मतलब होगा कि एक लिक्विड को जब दूसरा लिक्विड में मिला देते हैं तो एक सोल्यूशन बनता है, और उस सोल्यूशन को हम लोग लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन बोलते हैं। और वो सोल्यूशन फर्दर दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन और एक होता है आइडियल सोल्यूशन। तो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक का नाम होगा आइडियल सोल्यूशन और दूसरा सोल्यूशन का नाम होगा नॉन आइडियल सोल्यूशन। देखिए, नॉन आइडियल सोल्यूशन को हम लोग रियल सोल्यूशन भी बोलते हैं। देखिए, तो आप लोग पूछेंगे कि आइडियल सोल्यूशन किसको बोलते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन किसको बोलते हैं। दो लिक्विड को आपस में मिलाने से वो सोल्यूशन कब आइडियल होगा और वो सोल्यूशन कब नॉन आइडियल हो जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आइडियल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है, आइडियल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है। ऐसा सोल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है, ऐसे टाइप के सोल्यूशन को आइडियल, ऐसे टाइप के सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। द सोल्यूशन विच फॉलो रोल्स लॉ एट ऑल द इंटायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। तो आपको ये एक बात समझ में आया है कि लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन हमारा आइडियल सोल्यूशन तब होता है जब वो रोल्स लॉ को फॉलो करे। ठीक है, ये रोल्स लॉ को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। नॉन आइडियल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ऐसे टाइप के सोल्यूशन को नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं या रियल सोल्यूशन बोलते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि ऐसा सोल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल है। तो रोल्स लॉ क्या होता है? अब फिर आपका दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रोल्स लॉ किसको बोलते हैं। तो देखिए, रोल्स लॉ का डिफिनेशन ये होता है कि रोल्स लॉ ओनली अप्लीकेबल इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन। तो देखिए, रोल्स लॉ आइडियल सोल्यूशन के लिए होता है, आइडियल सोल्यूशन रोल्स लॉ के लिए होता है। तो यहाँ में आपका कुछ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रोल्स लॉ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं रोल्स लॉ के बारे में। देखिए, रोल्स लॉ पढ़ने के लिए आपको ये मालूम हो गया होगा कि रोल्स लॉ ओनली वैलिड इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन। जो हमारा रोल्स लॉ होता है, इट इज ओनली वैलिड इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन। याद रखिएगा, रोल्स लॉ हमेशा कौन सा सॉल्यूशन के लिए वैलिड होता है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड होता है। तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, एक टेम्परेचर लेते हैं एट टेम्परेचर टी। एक कोई भी टेम्परेचर टी है, वो 20 डिग्री हो सकती है, 50 डिग्री हो सकती है, 60 डिग्री हो सकती है, कोई भी एक जनरल टेम्परेचर मैंने टी लिख लिया। एक हमारे पास में लिक्विड है, मान लीजिए ये प्योर लिक्विड ए है और दूसरा ये लिक्विड बी है। दोनों को आपस में मिला के एक सोल्यूशन बना दिया गया। तो यहाँ में क्या हो जाएगा? लिक्विड ए बी हो जाएगा। तो देखिए, आप यहाँ में क्या कर रहे हैं कि एक लिक्विड को दूसरा लिक्विड में मिला रहे हैं, तो ये सोल्यूशन बना, और ये सोल्यूशन आइडियल कब होगा उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हमारा मान लीजिए ये लिक्विड है तो लिक्विड का कुछ वेपर बनेगा, और वेपर यहाँ में बन रही है, और ये जो वेपर बन रही है वो प्योर लिक्विड ए का बन रही है। तो ये जो वेपर को हम लोग क्या नाम देते हैं? पीए नोट बोलते हैं। पीए नोट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। जो हमारा प्योर लिक्विड है उसका जो वेपर बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पीए नोट। अच्छा, उसी प्रकार अगर हमारा यहाँ में क्या है, लिक्विड बी है, तो लिक्विड बी के कुछ वेपर बनेंगे और उस वेपर का नाम क्या है? पीवी नोट। पीवी नोट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। अच्छा, जब दोनों लिक्विड को आपस में मिला देंगे तो सोल्यूशन बनेगा। उस सोल्यूशन में लिक्विड ए भी होगा और लिक्विड बी भी होगा। तो लिक्विड ए का वजह से भी वेपर बनेगा और लिक्विड बी का वजह से भी वेपर बनेगा।
तो जो ए का वजह से वेपर बनेगा तो उसका नाम होता है पीए। तो पीए क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन। जो सोल्यूशन में ए का वजह से जो वेपर बन रही है उनको हम लोग बोलते हैं पीए। और सोल्यूशन बी का वजह से, मतलब लिक्विड बी का वजह से जो यहाँ में वेपर बन रही है उनका नाम क्या होता है? पीबी। पीबी क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सोल्यूशन। तो देखिए, आप लोग जो पढ़े होंगे स्टेट ऑफ मैटर में, तो वहां में पार्शियल प्रेशर के बारे में बताया जाता है, लेकिन हम लोग जो सोल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं उसमें पार्शियल वेपर प्रेशर के बारे में बताया जाता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास, आप लोग जानते ही होंगे, जो गैस होती है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है। अगर आपके पास में दो गैस है, गैस ए, गैस बी, तो गैस है तो गैस के कुछ मोल होंगे, वो गैस का कुछ प्रेशर रहा होगा। गैस बी है तो गैस बी के भी कुछ प्रेशर रहे होंगे। दो अलग अलग गैस हैं तो उनका प्रेशर भी अलग अलग होगा। अब आपने क्या करा? दोनों गैस को आपस में मिला दिया। जब दोनों गैस को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा? मिक्सिंग ऑफ गैस हो जाएगा। मिक्सिंग ऑफ गैस हो जाएगा। उस मिक्सिंग ऑफ गैस में जो पर्टिकुलर एक गैस का प्रेशर होता है, दैट प्रेशर इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। तो वहां में जो गैस, मिक्सिंग ऑफ गैस में पर्टिकुलर एक गैस का प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। उसी प्रकार आप यहाँ में दो लिक्विड को आपस में मिला रहे हैं। आप यहाँ में दो लिक्विड को आपस में मिला रहे हैं, तो इस लिक्विड, दो लिक्विड में जो लिक्विड ए का वजह से प्रेशर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, जो पीए प्लस पीबी को ऐड कर दिया जाए तो क्या हमारा सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा? और उस टोटल वेपर प्रेशर को हम लोग क्या लिखते हैं? पीएस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पीएस। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि पीए नॉट क्या है। तो पीए नॉट क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। हमारा जो प्योर लिक्विड ए है उसका जो वेपर बनेगा उसको पीए नॉट बोलते हैं। पीबी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। पीए क्या है हमारा? पीए जो होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में जो ए का वजह से जो प्रेशर होगा उसको पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे। पीबी का नाम क्या हो जाएगा हमारा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सोल्यूशन। जो सोल्यूशन में बी के वजह से जो प्रेशर बनेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अच्छा, हमारा पीएस क्या हो जाएगा? पीएस टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि जो पीएस होगा वो पीए प्लस पीबी हो जाएगा। ठीक है। मतलब जो हमारा, ये देखिए, ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन में ए का वजह से भी प्रेशर बन रही है, वेपर बन रही है, बी का वजह से भी वेपर बन रही है। तो ये दोनों वेपर को ऐड कर देंगे तो सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखो यहाँ में जितना ज्यादा लिक्विड ए होंगे उतने ही ज्यादा लिक्विड ए के वेपर बनेंगे। जितना ज्यादा लिक्विड बी होगा उतनी ही ज्यादा उसका वेपर बनेगा। और आपको मैं बताया था कि जो वेपर प्रेशर होती है सिर्फ किस बात पे डिपेंड करती है? एक तो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो आप ये जो काम कर रहे हैं वहां में आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है, तो जितना वेपर बनना चाहिए उतना ही बनेगा। ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि ये लिक्विड ए का वजह से जो प्रेशर है उसको पीए नॉट बोलेंगे, लिक्विड बी का वजह से जो प्रेशर होगा पीबी नॉट बोलेंगे। जो हमारा सोल्यूशन है उसका वजह से जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो पीएस होगा। और पीएस किसका इक्वल होगा? पीए प्लस पीबी का इक्वल होगा। पीए क्या होता है? लिक्विड ए का वजह से वेपर किसमें? सोल्यूशन में। ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए थे। और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको नोट करते रहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। ठीक है। यहां तक पढ़ने के बाद आपको ये बताया जाएगा अब रोल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। देखिए, अब रोल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? रोल्स रोल्स लॉ बोलता है, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, इफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी form an ideal solution, then partial vapor pressure of each component
partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole friction। यही मैं आपको बता भी रहा था कि जितना ज्यादा लिक्विड ए के मोल फ्रिक्शन होंगे उतने ही ज्यादा सॉल्यूशन के वेपर बनेंगे, यही मैं बता रहा था। तो इसका अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा, जैसे मान लीजिए पीए है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोल फ्रिक्शन ऑफ ए के बराबर होगा। सॉल्यूशन में देखिए आप लोग का यहाँ में क्या था, सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में ए भी था और बी भी था, तो ए के अमाउंट जितना ज्यादा होंगे ए के वेपर उतना ही ज्यादा बनेगा। अगर वेपर ज्यादा बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही रॉल्स लॉ बोलता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पीए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए होगा। उसी प्रकार हमारा जो पीबी होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्सबी। और आप लोग जानते हैं कि एक्स ए एंड एक्सबी क्या है, मोल फ्रिक्शन है। ए और बी का जो मोल फ्रिक्शन है वो क्या है, पीए एंड पीपी है। और आज बताइए यहाँ में क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी है तो आप यहाँ में क्या यूज कर सकते हैं, पीए नोट मान सकते हैं। पीए नोट को कांस्टेंट मान लीजिए, क्योंकि हमने शुरुआत में टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखा था। टेम्परेचर चेंज नहीं होगी तो वेपर प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो इसलिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप पीए नोट लिख सकते हैं। और यहां से पीवी को क्या लिखेंगे, पीवी नोट टाइम्स एक्स भी लिख सकते हैं। और देखिए आप इसको और अच्छा से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पीए इज इक्वल टू एक्स ए पीए नोट, और पीवी को क्या लिख सकते हैं, एक्स बी पीवी नोट लिख सकते हैं। ठीक है। और आप लोगों को मालूम है सोल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा, जो सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो किसका बराबर होगा, पीए प्लस पीवी का बराबर होगा। तो आप यहाँ में क्या लिखेंगे, पीएस इज इक्वल टू पीए प्लस पीवी लिखेंगे। तो यहां से देखिए पीएस इज इक्वल टू, पीए क्या है बताइए, एक्स से पीए नॉट है, और पीवी क्या होती है, एक्स बी पीवी नॉट होती है। तो देखिए जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसका जो टोटल वेपर प्रेशर इसका बराबर आ जाता है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये रॉल्स लॉ की एक इक्वेशन आ गई, पीएस इज इक्वल टू क्या होती है, एक्स से पीए नॉट, एंड पीए इक्वल टू क्या होती है, एक्स से पीए नॉट प्लस एक्स बी पीबी नॉट, वेयर एक्स ए एंड एक्स बी और मोल फ्रिक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड सोल्यूशन। याद रखिएगा ये जो ए और बी के जो मोल फ्रिक्शन है वो कौन सी सोल्यूशन की है, लिक्विड सोल्यूशन की है। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि मोल फ्रिक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज क्या होगा, तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा। उस केस में रॉल्स लॉ अप्लाई नहीं करते हैं, उस केस में डाल्टन्स लॉ को यूज करके आप उस वेपर प्रेशर को निकालते हैं। लेकिन यहाँ में जो हमारा मोल फ्रिक्शन है वो कौन सा स्टेट में होना चाहिए, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि कोई भी लिक्विड सोल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करेगी तो उसके लिए ये कंडीशन होना चाहिए, पीएस इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट एंड एक्स पी बी नॉट। तो ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। और आपको कुछ मालूम होगा कि मोल फ्रिक्शन का जो सम होता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि आपको मालूम होता है कि सम मोल फ्रिक्शन ऑफ कोई भी कंपोनेंट है उसका मोल फ्रिक्शन का सम हमेशा क्या ही आएगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब चलिए इसके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा देखिए इसके इस इक्वेशन से आप 3 इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिराइव करके दिखाते देता हूं। पहला फॉर्मूला क्या है, पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, ये आपका मेन फॉर्मूला है। और आप लोग को मालूम है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो बताइए एक्स ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस एक्स बी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ में एक्स ए को जहां जहां एक्स ए है वहां में 1 माइनस एक्स बी लिख दीजिए। तो ये पी एस इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स बी टाइम्स पी ए नॉट हो जाएगा प्लस एक्स बी पी बी नॉट हो जाएगा। तो पी एस इज इक्वल टू क्या होगा, आप पी ए नॉट को 1 से इंटू कर लीजिए तो पी ए नॉट होगा, और इसको इससे इंटू कर लेंगे तो एक्स बी पी ए नॉट होगा प्लस एक्स बी पी बी नॉट हो जाएगा। तो देखिए पी एस इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए नॉट
अब देखिए ये फर्स्ट पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, तो फर्स्ट पॉजिटिव को लिखिए फिर नेगेटिव को लिखिए। पहले इसको लिखेंगे, अब चाहें तो डायरेक्ट आप यहाँ से एक्स बी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ में क्या होगा पी वी नॉट हो जाएगा और यहाँ में क्या हो जाएगा पी ए नॉट हो जाएगा। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। तो देखिए जब आप लोगों को एक्स ए और एक्स बी के बारे में आइडिया दिया होता है, जब एक्स ए भी दिया जाए एक्स बी भी दिया जाए, तो आप इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे आपको पी ए नॉट दिया है, आपको पी ए नॉट दिया है, पी बी नॉट दिया है, एक्स ए दिया है, पी एस दिया है, तो आपको एक्स बी निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। जैसे इसमें देखिए ये वाला फॉर्मूला में क्या है, पी एस गिवन होना चाहिए, पी ए नॉट गिवन होना चाहिए, पी बी नॉट, पी ए नॉट। ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्या है एक्स बी। अगर आपसे केवल एक्स बी निकालने के लिए बोला जाए, एक्स बी निकालने के लिए बोला जाए, पी एस दिया जाए, पी ए नॉट दिया जाए, पी बी नॉट दिया जाए, तो देखिए आप ये फॉर्मूला में यूज करेंगे। पी एस की वैल्यू गिवन है, पी और पी ए नॉट की वैल्यू गिवन है, पी बी नॉट की वैल्यू गिवन है, और आपको एक्स बी निकालना है, तो इस इक्वेशन से तो नहीं निकल सकता है, क्योंकि दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट दो इक्वेशन होना जरूरी है। यहाँ में तो एक ही, दो अननोन हो जा रहे हैं, इक्वेशन तो एक ही है, तो वहां से निकाला नहीं जा सकता है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। फिर आप देखिए आपने एक बार एक्स ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स बी निकाला है, एक बार आप एक्स बी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स ए निकाल लीजिए, तो फिर आप लोगों को मालूम है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या ही होता है, 1 होता है। तो बताइए एक्स बी को यहाँ से एक्स बी को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस एक्स ए। तो ये फॉर्मूला को यहाँ में पुट कर दीजिए, तो आपका जो न्यू फॉर्मूला आएगा पी एस इज इक्वल टू क्या होगा, पी एस इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस एक्स ए पी वी नॉट लिखा जा सकता है। तो यहां से देखिए पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट, और 1 को पी वी नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वी नॉट माइनस एक्स ए टाइम्स पी वी नॉट हो जाएगा। तो पी एस इज इक्वल टू पी वी नॉट को आप पहले लिख लीजिए, पी वी नॉट प्लस एक्स ए कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी वी नॉट। तो ये भी फॉर्मूला है, तो डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और आपको क्या सॉल्व करना है, ये इक्वेशन यूज करना है कि ये इक्वेशन यूज करना है कि ये इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए ये तीन फॉर्मूला है, ओरिजिनल फॉर्मूला ये है पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी वी नॉट, और वहां से आप दो फॉर्मूला को आराम से लिख सकते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको याद करा देता हूं जल्दी से। अब यहाँ में देखिए अगर ए है ना, यहाँ में ए होगा तो यहाँ में बी लिखना है, ठीक है। अगर ए है तो यहाँ में बी लिखना है, अगर बी है तो क्या होगा बी माइनस ए हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ में बी है तो उसका ए लिखना है, ए है तो ए माइनस बी है, तो आप आराम से लिख सकते हैं, कॉपी कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, मैं आपको जल्दी से याद भी करा देता हूँ। देखो फॉर्मूला तो पहला याद ही होता है, दूसरा अगर आप पी एस लिखे हैं, अगर मान लो आपने यहाँ में क्या लिखा है पी ए नॉट लिखा है, ए नॉट लिखा है ना, ए लिखा है तो आपको यहाँ में एक्स बी लिखना पड़ेगा। अगर बी लिखे हैं तो क्या होगा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि अगर आप पी एस इज इक्वल टू, जैसे यहाँ में ए लिखे हैं तो दूसरा बार में बी लिखना होगा, अगर आप बी लिखे हैं तो यहाँ में क्या लिखना होगा ए, अगर ए लिखे हैं तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो ये हमारा तीन फॉर्मूला आप ऐसे याद रखेंगे। ये नीट 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पी ए नॉट और इसका इक्वेशन को डायरेक्टली पूछा गया था, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में ग्राफ जानने की कोशिश करेंगे कि रॉल्स लॉ का ग्राफ क्या होता है, इस इक्वेशन की ग्राफ क्या होती है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर वर्सेस मोल फ्रिक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे, और ये फॉर्मूला है। तो जैसे मान लीजिए मैं मान लिया कि जो हमारा पी ए नॉट है वो किससे बड़ा है, देखिए पी वी नॉट से बड़ा है। देखिए ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, ग्राफ कैसा भी हो सकता है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ में प्रेशर वर्सेस मोल फ्रिक्शन का ग्राफ है, और देखिए यहाँ में आपने क्या किया, एक्स ए का वैल्यू 1 है, एक्स बी को क्या लिखना होगा 0, क्योंकि आपको मालूम है कि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या ही होता है 1 होता है। तो यहाँ में देखिए अब यहाँ में जाएंगे तो एक्स एक्स ए क्या हो गया 0, एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो आपने क्या माना कि पी ए नोट क्या है ज्यादा है, तो देखिए पी ए नोट ज्यादा है तो आपको पी ए नोट यहाँ में लिखना होगा, और पी वी नोट कम है तो ये ऐसे लिखना होगा। अगर कोई बोलेगा पी ए नोट इक्वल टू पी वी नोट, पी ए नोट इक्वल टू पी वी नोट, तो दोनों को बराबर में लिखना होगा। जैसे आप देखिए ये वाला इक्वेशन को यहाँ में पुट करके देखिए, अगर यहाँ में लिखा गया है एक्स ए इज इक्वल टू 1 एंड एक्स बी इक्वल टू 0, एक्स ए की वैल्यू 1 है, एक्स बी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहाँ में तो लिक्विड बी है ही नहीं, तो इस पॉइंट में क्या होगा
प्योर लिक्विड ए होगा। क्या होगा? प्योर लिक्विड ए होगा। और यहाँ में आप आए तो यहाँ में देखिए XA मतलब लिक्विड ए का जो फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, वो तो 0 है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है। अगर बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, ए है ही नहीं, तो यहाँ में जो क्या होगा, इस पॉइंट में हमारे पास में सिर्फ प्योर लिक्विड बी होगा। और प्योर लिक्विड ए का वजह से जो प्रेशर होगा उसको पीए नॉट बोलेंगे, बी का वजह से जो प्रेशर होगा उसको पीवी नॉट बोलेंगे। और आपने ऐसा एज्यूम करा है कि पीए नॉट क्या है, पीवी नॉट से ज्यादा है। पीए नॉट पीवी नॉट से ज्यादा है। तो याद रखिएगा, जो पीए नॉट और पीवी नॉट से ज्यादा है, तो पीए नॉट और पीवी नॉट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो हमको क्या बताती है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ये पीएस को बताती है। किसको बताती है? पीएस को। पीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स से पीए नॉट प्लस एक्स बी पीवी नॉट। फिर ये लाइन इसको ज्वाइन करा दीजिए, फिर ये लाइन यहां से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है। और यहाँ में ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ में क्या हो रहा है, एक्सए की वैल्यू, यहाँ में देखो लिक्विड हमारे पास में एक्सए का वैल्यू 1 है, मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे कम होते होते 0 हो गया। तो ये जो ग्राफ होता है वो पीए को बताता है। यहाँ में बी 0 है, मतलब बी लिक्विड बी तो है ही नहीं, लिक्विड बी का जो अमाउंट है वो 0 है, धीरे धीरे मिला के गए, बी की यहाँ में 1 आ गया। बी यहाँ में धीरे धीरे जाने से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो ग्राफ इंक्रीजिंग वाला हो जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया पीवी का। और पीए इज इक्वल टू क्या होता है आप लोगों को मालूम है? एक्स ए पी ए नॉट होता है। और पीवी इज इक्वल टू क्या होती है? एक्स बी पीवी नॉट होती है। तो ये रॉल्स लॉ का क्या है? ग्राफ है। और आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे कि आप देख रहे हैं कि जो पीए नॉट है और जो पीवी नॉट है, इसी का बीच में आपका पीएस की वैल्यू आएगी। तो याद रखेंगे, जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड होता है और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी होता है, दोनों लिक्विड को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो दोनों लिक्विड का वेपर प्रेशर का बीच में ही होगा। याद रखिएगा, कभी भी पीएस की वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि आप ग्राफ देख रहे हैं ये हमेशा पीए नॉट और पीवी नॉट का बीच में ही रहेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर पीए नॉट बड़ा है पीवी नॉट छोटा है, तो इस केस के लिए हमारा जो पीएस की वैल्यू होगी वो पीवी नॉट से बड़ा होगी और पीए नॉट से छोटी होगी। किसकी वैल्यू? पीएस के लिए। समझ में आ रही है ना? इस कंडीशन, इसको मैं अगर एज्यूम कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, थोड़ा सा मैं उसको भी समझा देता हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए जो भी। अगर आपका इसका डीपीपी चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो आप यहाँ में कमेंट करके ले सकते हैं। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, हमारा क्या था? पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी वी नॉट था। अब इस पॉइंट को मैं सेटिस्फाई कराऊं, अगर मैं पुट कर दूं एक्स ए का वैल्यू 1 एंड एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स ए का वैल्यू 1 एंड एक्स बी इक्वल टू 0, तो यहाँ में क्या होगा? एक्स ए 1 है और एक्स बी 0 है, तो यहाँ में पुट कर देंगे तो पी एस की वैल्यू क्या होगी? एक्स ए का जगह में 1 पुट कर दीजिए और यहाँ में एक्स बी को 0 डाल देना है। तो यहाँ से देखिए पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाता है? पी ए नॉट हो जाता है। ये पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक्स ए का वैल्यू 1 है और एक्स बी 0 है, तो ये प्योर लिक्विड ए हो गया, और प्योर लिक्विड ए का वजह से जो वेपर बनेगा वो पी ए नॉट होगा, तो वही पी एस का बराबर होगा। पी एस इक्वल टू पी ए नॉट कब होगा? जब एक्स ए की वैल्यू 1 एंड एक्स बी की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है। फिर ये सेकेंड केस में देखेंगे, अगर मैं बोलूं कि एक्स ए इज इक्वल टू 0 है और एक्स बी की वैल्यू 1 है, तो इस इक्वेशन में डालेंगे तो पी एस इज इक्वल टू क्या होती है? पी एस इज इक्वल टू हो जाएगी, एक्स ए को आपको 0 डालना है तो 0 इंटू पी ए नॉट हो जाएगा प्लस 1 इंटू पी वी नॉट हो जाएगा। तो उस केस में पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी वी नॉट हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पी एस इज इक्वल टू पी वी नॉट कब होगा? जब एक्स ए का वैल्यू 0 एंड एक्स बी का वैल्यू 1 होगा। आप इसको ग्राफ को कॉपी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, इफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट टेम्परेचर T, देन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय PS is equal to 192 plus 250 XA, where XA is mole fraction of A, find PA naught and PB naught। तो देखिए यहाँ में हम लोग का क्या है, सॉल्व करने का दो मेथड है आपके पास। तो देखिए सबसे आसान तरीका ये है कि आपको PS निकालना है, और PS गिवन है कि लिक्विड A और लिक्विड B जब आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है उस समय उसका जो टोटल वेपर प्रेशर है
वो 192 प्लस 250x है। तो आपको पी ए नोट और पी बी नोट बतानी है। तो आपके पास ऐसा है कि आपको अगर लिक्विड ए और लिक्विड बी आइडियल सोल्यूशन बनाता है तो उस समय आपके पास तीन इक्वेशन होती है। तो उसको मैं यहाँ में साइड में लिख सकता हूँ। अगर पहला फॉर्मूला क्या होता है, पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नोट प्लस एक्स बी पी बी नोट। पी एस इज इक्वल टू पी ए नोट प्लस एक्स ए, यहाँ में ए है तो यहाँ में क्या होगा बोलिए, ए होगा तो यहाँ में बी होगा, तो पी बी नोट माइनस पी ए नोट हो जाएगा। पी एस इज इक्वल टू पी बी नोट, अगर बी है तो यहाँ में क्या हो जाएगा, ए, और ये पी ए नोट माइनस पी बी नोट हो जाएगा। तो देखिए इसमें केवल एक्स ए आ रहा है तो यहाँ में भी एक्स ए है, तो आप डायरेक्टली इसे कंपेयर कर लीजिए। तो आप लोग को मालूम है पी एस इज इक्वल टू क्या होगा, पी एस इज इक्वल टू होगा पी बी नोट प्लस एक्स ए टाइम्स पी ए नोट माइनस पी बी नोट। तो देखिए यहाँ में प्लस का पहले क्या है, पी बी नोट, प्लस का पहले 192, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, पी बी नोट की जो वैल्यू आएगी वो 192 हो जाएगी। और एक्स ए का कोफिशिएंट क्या है आप बताइए, पी ए नोट माइनस पी बी नोट है, और एक्स ए का कोफिशिएंट क्या है, 250 है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं पी ए नोट माइनस पी बी नोट इज इक्वल टू 250 हो जाएगा। और आपको यहाँ से पी बी नोट दिया है, तो पी ए नोट माइनस 192 इज इक्वल टू 250। तो यहाँ से पी ए नोट इज इक्वल टू क्या होगा, 250 प्लस 192। तो यहाँ से आपका पी ए नोट क्या हो जाएगा, देखिए 9 और 5 कितना होता है, 14, और 2 और 3 442 हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या निकाल लिए, पी ए नोट एंड पी बी नोट। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखिए आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस रॉल्स लॉ से, वो है कंडीशन। रॉल्स लॉ की क्या कंडीशन होती है इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर आइडियल सोल्यूशन। तो आप कॉपी कर लिए, कंडीशन फॉर आइडियल सोल्यूशन मतलब क्या क्या कंडीशन होगा कि वो आइडियल ही होगा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, कंडीशन फॉर आइडियल सोल्यूशन। तो जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया गया था, आप यहाँ में लिक्विड ए लीजिए और यहाँ में लिक्विड बी लीजिए, और ये दोनों को मिला के आप क्या बना दीजिए, लिक्विड ए बी बना दीजिए। तो बताइए यहाँ में लिक्विड है, तो पहली कंडीशन क्या होगा कि ये लिक्विड कैसा टाइप का हो कि आप इसको आइडियल कंसिडर करेंगे। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो लिक्विड में जो अट्रैक्शन होती है, जैसे मान लीजिए लिक्विड है, वाटर है, तो आपको मालूम रहता है कि वाटर में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर इस लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है तो लिक्विड बी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, और इस लिक्विड ए बी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि लिक्विड जो ए है इसके मॉलिक्यूल में कौन सा अट्रैक्शन होगा, ए अट्रैक्शन होगा। लिक्विड बी है तो इसके बी और बी के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और ए बी है तो ए और बी के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन, अगर सारे जो अट्रैक्शन है अगर वो आइडेंटिकल हो जाए, एक जैसा हो जाए, तो आप ऐसे टाइप के लिक्विड सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो इसमें डाइपोल डाइपोल हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया, तो अट्रैक्शन अलग अलग हो गया। अगर अट्रैक्शन अलग अलग हो जाएगा तो ये क्या नहीं होगा, आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा। तो पहला कंडीशन क्या होता है, कोई भी लिक्विड को आइडियल सोल्यूशन होने के लिए पहला कंडीशन होता है ए अट्रैक्शन, बी अट्रैक्शन एंड AB attraction should be identical, should be identical। मतलब जो अट्रैक्शन हो रही है या AA अट्रैक्शन एंड BB अट्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, AB अट्रैक्शन का बराबर होना चाहिए, या सारे आइडेंटिकल, सारे अट्रैक्शन आइडेंटिकल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है कि जो PS होता है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होता है, वो PA प्लस PB होना चाहिए। इसका मतलब इट ओबे रॉल्स लॉ। किसको फॉलो करना चाहिए, रॉल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। PS इज इक्वल टू PA प्लस PB होती है तो रॉल्स लॉ को फॉलो करती है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है
कि डेल्टा भी मिक्सिंग जीरो होना चाहिए। डेल्टा भी मिक्सिंग क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर लिक्विड ए को लिक्विड बी में मिला रहे हैं तो जो चेंज इन वॉल्यूम आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। चेंज इन वॉल्यूम जीरो आने का मतलब होगा कि सपोज मान लीजिए ये लिक्विड ए है, इसका वॉल्यूम 2 ml है, लिक्विड बी का वॉल्यूम 3 ml है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 5 ml होना चाहिए, ना कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 5 ml से ज्यादा होना चाहिए, ना 5 ml से कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसा टाइप का लिक्विड सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अच्छा बताइए, डेल्टा वी मतलब क्या होगा? V2 माइनस V1। फाइनल वॉल्यूम भी 5 है, इनिशियल वॉल्यूम भी 5 है, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं अगर लिक्विड ए को लिक्विड बी में मिला रहे हैं तो वॉल्यूम का चेंज कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर इस लिक्विड का वॉल्यूम VA है, लिक्विड बी का वॉल्यूम VB है, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम VA प्लस VB होना चाहिए, ना कि VA प्लस VB से ज्यादा होना चाहिए, ना ही VA प्लस VB से कम होना चाहिए। इसका मतलब यही होता है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या ही होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो होती है वो जीरो होनी चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब होता है कि एंथैल्पी का चेंज जीरो होना चाहिए। अगर आप एक लिक्विड को दूसरा लिक्विड में मिला रहे हैं तो सोल्यूशन में ना तो हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, ना तो हीट रिलीज होनी चाहिए। जो हीट का जो चेंज है वो कैसी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अगर जीरो है तो कौन सा सोल्यूशन होगा? आइडियल सोल्यूशन होगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक लिक्विड को दूसरा लिक्विड में मिला दिए, सोल्यूशन पहले से गर्म हो गया। अगर ऐसा है तो सोल्यूशन कैसा नहीं होगा? आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, फिर हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होती है 5, वो क्या होती है कि हमारा जो डेल्टा एस होती है, डेल्टा एस मिक्सिंग ले डेल्टा एस मिक्सिंग कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ग्रेट मैं आपको ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था कि थर्मोडायनेमिक्स में जो एंट्रोपी होती है, मतलब डाइल्यूशन करने से हमेशा एंट्रोपी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और एंट्रोपी क्या होती है? रेंडमनेस होती है, डिसऑर्डरनेस होती है। जितना ज्यादा सिस्टम में रेंडमनेस होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होती है। तो याद रखेंगे कि डाइल्यूशन करने से एंट्रोपी हमेशा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हमारी होती है वो डेल्टा जी होती है। तो डेल्टा जी गिव्स एनर्जी का जो चेंज होना चाहिए, डेल्टा जी मिक्सिंग होना चाहिए, वो लेस देन जीरो होना चाहिए। अच्छा आप लोग को याद होगा, आप लोग जानते हैं कि डेल्टा जी जो होती है, देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। और इसके लिए डेल्टा एच कैसा होना चाहिए? जीरो, ये टर्म जीरो होना चाहिए। और टी टेम्परेचर है, और एंट्रोपी हमारी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। ये टर्म पॉजिटिव है, ये टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, इसका आगे में निगेटिव है, तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। और इंटरनल एनर्जी का भी मिक्सिंग क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। डेल्टा यू मिक्सिंग क्या होना चाहिए? इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इतनी सारी कंडीशन होती है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करती है। पहला कंडीशन कि अट्रैक्शन आइडेंटिकल होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन पीएस इक्वल टू पीए प्लस पीबी होनी चाहिए, रॉल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, डेल्टा एस जो होनी चाहिए वो ग्रेटर होनी चाहिए, और डेल्टा जी कैसी होनी चाहिए? लेस देन जीरो होनी चाहिए। लेकिन आप लोग अब सोच रहे होंगे ये तो कंडीशन हो गया, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल भी बता देता हूं। एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। तो देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल जो होते हैं वो आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जिसमें एक सेम टाइप का अट्रैक्शन हो जाए, जैसे इथेन प्रोपेन, जैसे आप लोग लिख सकते हैं इथेन एंड प्रोपेन। जैसे आप लोग का बेंजीन C6H6 एंड C6H5CH3, बेंजीन टॉल्वीन, बेंजीन टॉल्वीन, C2H5Cl, C2H5Br, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड। मतलब सेम सेम टाइप का होगा। अगर ये सिमिलर सिमिलर है तो अट्रैक्शन भी सिमिलर होगा, तो क्या हो जाएगा? हमारा आइडियल सोल्यूशन होगा। अब ये नहीं कि आपने यहाँ में क्या कर दिया, ये क्लोरीन लगा दिया और यहाँ में OH लगा दिया, तो ये भाई ये कभी भी क्या नहीं बना सकता है? आइडियल सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं।
तो एट्रैक्शन अलग अलग हो जाएगा, तो वो आइडियल नहीं होगा। जैसे हेक्सेन एंड हेप्टेन, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल है। तो आज हम लोग ने रॉल्स लॉ क्या होता है, रॉल्स लॉ की कंडीशन क्या होती है, रॉल्स लॉ का एग्जाम्पल क्या होता है, ये सब के बारे में आज हमने पढ़ा है। और अगर आप यूट्यूब पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।